पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को ब्लॉक करने का प्लान बना लिया है। दूसरी जानिब हाई कोर्ट जजेस का क्या प्लान है? वफाकी आईनी अदालत से हाई कोर्ट जजेस ने रुजू कर लिया है। और तारिक महमूद जहांगीरी अपने ग्रुप से अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? मज़ीद खबरों पर भी बात करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी ऑन रज़ा। ऑन से जानते हैं पीटीआई ने क्या प्लान बनाया है और खैबर पख्तूनख्वा को ब्लॉक करने का क्या ये मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरिश देखें, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस तरह सुहेल अफरीदी ने हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश ही कह सकते हैं, और काबीना का जो मामला था, इमरान खान की मशावरत और उनसे मिले बग़ैर काबीना की तश्कील हुई, ये एक अहम नौयत का मामला था। इतना हसास सूबा और वहाँ पर जो दहशतगर्दी की लपेट है इस वक्त, वो भी इंतहाई हसास मामला है। लेकिन जो तमाम कोशिशें थी वो सारी रह गई हैं और इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। और जिसके बाद अब देखें ना, ये जब मामलात होते हैं तो एक पार्टी को आप दीवार से लगा रहे होते हैं, फिर जब आप एक चीज़ को या किसी पार्टी को, किसी बंदे को दीवार से लगाते हैं तो वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि मैं यहाँ से निकल कर वो फिर आज़ाद खेलने की कोशिश करता है। इसी तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है। एक सूबे के वज़ीर आला को उसके लीडर से, उसके पार्टी के लीडर से मुलाकात जब नहीं करने दी गई तो फिर उन्होंने अब ये प्लान बनाया है। कल पार्लिमानी कमेटी जो बराए खैबर पख्तूनख्वा है, जो सूबाई सदर जुनैद अकबर हैं और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, इनकी मुशावरत हुई है। और मुशावरत में ये चीज़ सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा को, चाहे वो पंजाब से मिलाने वाले रास्ते हों, गिलगित कश्मीर, जितने भी बलूचिस्तान से मिलाने वाले रास्ते हैं, इन तमाम को बंद किया जाएगा। यहाँ से शहरियों की जो आमदोरफ्त है वो बंद होगी, सरकारी लोग जो होंगे उनकी आमदोरफ्त बंद होगी। बिल्कुल किसी चीज़ के लिए इनको ओपन नहीं रखा जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है, ये उन्होंने कल प्लान बनाया। और खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्लिमानी कमेटी है, उन्होंने एक और भी इसमें मशवरा सामने रखा है कि जो असम्बली हैं, कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, ये यहाँ से इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़े देकर फिर खुलकर जो है वो एहतजाजी सियासत होगी या जो बाकी चीज़ें हों की जाएंगी। लेकिन ये फ़िलहाल खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। पंजाब की जो पार्लिमानी कमेटी है या पंजाब की जो लीडरशिप है वो इस पे ना मुतफ़िक़ है, ना उनसे कोई मुशावरत हुई है, ना ही वो इस चीज़ पे अभी एग्री कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ है वो जो खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ इजलास भी हुए वफाक की सतह पर जिसमें सुहेल अफरीदी ने शिरकत नहीं की, और उसके बाद मामला जो है वो थोड़ा नहज की तरफ जा रहे हैं। तो ये अब खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्लिमानी कमेटी है, ये उन्होंने प्लान बना लिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक हफ़्ते में ये आपको इसकी जो इस पे अमल है, ये जो रास्ते बंद करने की जो एक प्लानिंग है, इस पे एक हफ़्ते में ऐलान भी हो जाएगा कि कौन कौन से कहाँ से रास्ते जो है वो बंद करने हैं। इंतहाई स्ट्रिक्ट सख्त किस्म की जो हिकमत अमली है वो बनाई जा रही है। आपको पता है कि जुनैद अकबर जिस तरह उनकी सियासत थोड़ी ठंडी पड़ी हुई थी, अली अमीन गंडापुर जब गए और वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी मुंतखब हुए तो वो किस तरह बड़ी गर्म नज़र आए और उनकी सियासत, क्योंकि वो एहतजाजी सियासत या इस तरह की मुज़ाहमती सियासत करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है वो मुज़ाहमती सियासत चाहते हैं, वो एहतजाजी सियासत चाहते हैं, और वो इनको इंतहाई अहम मौका मिला है जिसको वो हाथ से नहीं जाने दे रहे। इमरान खान भी ख़ुद इस तरह की सियासत चाहते हैं और यही फ़ैसला इमरान खान ने इसलिए किया था कि सुहेल अफरीदी को इसमें लगाया जाए। ये बताइएगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि पंजाब और बाकी जगह की लीडरशिप से अभी इस मामले पर बात नहीं हुई, मशावरत नहीं हुई, तो अगर इन केस जस्ट फ़र्ज़ करते हैं अगर वो मान जाते हैं तो इस तरह से ब्लॉक करना और हर्डल्स पैदा करना, ऐसे इमरान खान के लिए मज़ीद परेशानियाँ नहीं ये लोग खड़ी करेंगे? वो जेल में पहली बार नहीं आ रहे, मुलाकातें भी नहीं हो रही। देखें, ये जो आपने बात की कि इमरान खान के लिए मुश्किलात होंगी, इससे ज़्यादा मुश्किलात क्या होंगी कि फैमिली मेम्बर्स को मिलने ना दिया जाए। इससे ज़्यादा मुश्किलात क्या होंगी कि जितने भी केसेस हैं आप उनको वो आखिर तक फाइनल जो उनका ट्रायल है वो क्लियर करके आप उनको सज़ा तक रोक लें, और जब भी मौका मिले आप उनमें सज़ाएँ दे दें। उनकी फ़ैमिली पर तशद्दुद करें, उनकी जो बहनें हैं, सिस्टर हमशीरा, जब वो मिलने जाए आप उनको बालों से पकड़ कर घसीटें और कैद तन्हाई में आप रखें। इससे ज़्यादा मुश्किलात नहीं हो सकती। इमरान खान की जो माइंड सेट है वो यही है कि अगर जो मुज़ाहमत है या मुफाहमत है, कुछ भी उसमें है, नहीं उसमें कोई पेशरफ्त हो रही, तो फिर आप जाएं एहतजाज की तरफ। इमरान खान कभी चुप नहीं बैठ सकते। वो हमेशा यही सियासत चाहते हैं जो इस वक्त लोग करने जा रहे हैं, KPK के लोग करने जा रहे हैं, और इसको पंजाब के लोग भी इसका खैर मुकदम करेंगे। चलें, ये तो वक्त बताएगा कि पंजाब और बाकी जगहों के जो लोग हैं वो खैर मकदम करेंगे यानी लीडरशिप मानेगी। यानी अगली खबर की तरफ जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस एक बार फिर से, पहले तो सुप्रीम कोर्ट आए थे लेकिन अब फाइनली पहली बार वफाकी आईनी अदालत पहुँच गए।
उनकी जानिब से जजिस ट्रांसफ़र केस का जो मामला था उसकी इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी अदालत में जो समाअत है उसको चैलेंज कर दिया गया है। और वफाकी आईनी अदालत के अंदर जो दायर की गई है दरख्वास्त, उसके अंदर इस्तदा की गई है कि इंट्रा कोर्ट अपील को वापस सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जाए और कहा गया है कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत में मुंतकिल किया गया और उनका आगे मौक़िफ़ है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है ये आइन के बरखिलाफ़ है। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत ने 5 जजिस की इंट्रा कोर्ट अपील को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। 24 नवंबर को 11:30 बजे लार्जर बेंच बैठेगा, समाअत करेगा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। बेंच के रुकन जो हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस बाकिर अली नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह वफाकी आईनी अदालत पहुँच के पहले तो उसको मान ही नहीं रहे थे और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने की कोशिश की गई थी, उस दरख्वास्त का दिलचस्प एलिमेंट एक ये था कि पहले तो फेडरेशन पहले नंबर पे उस पर फ़रीक थी, दूसरे पर वफाकी आईनी अदालत ही फ़रीक थी। तो जिस उनका बल्कि ज़राए के मुताबिक उनका मौक़िफ़ भी मामले पर यही था कि जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की जा रही है तो उसी के अंदर तो उसी अदालत में दायर नहीं की जा सकती, मतलब वही ना सुने, तो इसलिए वजह से वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। अब यहाँ पर वो बहरहाल वफाकी आईनी अदालत पहुँच गए। क्या ये मामला है, क्या प्लान है उनका आगे? देखिए सरेश, ये जो इनका 5 जजेस बल्कि अब तो 4 हो गए और इनका जो प्लान है और इसके पीछे अगर हम इंट्रा कोर्ट अपील में 5 ही हैं। 5 ही हैं। अच्छा, इनका जो प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपने देखा कि 6 जजेस थे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं, ये जो दोनों तरमीमें हैं ये उस लेटर पे करती हैं, बिलोंग करती हैं। वो जो एक 6 जजेस ने लिखा कि जी इदारे जो है मुदाखलत, उसके बाद ये एग्जेक्टिव ने या इदारों ने ये सोच लिया था कि इनको जो है वो राय रास्त पर लाना है और इनको हमने एक करके तोड़ना है, एक करके तोड़ना है या फिर इनको साइड लाइन करना है, इनका ट्रांसफ़र करना है, इनको बेख्तियार करना है। वो सारे प्लान उस वक्त बन चुके थे। फिर 26वीं तरमीम आई, फिर 27वीं तरमीम अब आ चुकी है। और अब ये जो जजेस हैं, हमारी जो इतलात हैं, हमारे जो ज़राए ये कहते हैं कि अब इन जजेस ने 5 जजेस ने या 6 जजेस ने ये प्लान बनाया है, चलें 5 या 6 कर लेते हैं, कि जिस तरह हमने खुलकर ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो या दीगर जजेस हो, उन्होंने एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ भी कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जो उनको नागवार गुजरे। आपको याद होगा कि कौमी असम्बली में एक दफ़ा उनके रिमार्क्स की गूंज हुई थी कि जो एग्जेक्टिव जो स्टेट के जो पिलर हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक दफ़ा रिमार्क्स दिया था, जिस पर बड़ी जो MNAs या हुकूमती साइड के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की थी। अब जजेस ने ये प्लान बनाया है, ये सोच लिया है कि हमने जिस तरह हम सामने आए हैं, ख़िलाफ़ हो गए एग्जेक्टिव के, स्टेट के, बजाय उसके बेहतर है कि हम मामलात को ठीक करें। जिस तरह के जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर ने बिल्कुल खुलकर सामने जो है वो एक मुज़ाहमत की और वो बेचारे साइड लाइन हो गए। तो ये उनसे ये बात सीख चुके हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए। मामलात को ठीक करके हम सिस्टम में बैठें, चीफ़ जस्टिस बने, उसके बाद हम अपने काम को जिस तरह जारी रखना चाहते हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन के केस हों, दीगर अहम केस हों, ये जजेस का इस वक्त प्लान है। जजेस बड़ी उसके कह सकते हैं नरमी के साथ, इदारों के साथ भी आराम से, ठीक है आप जो कह रहे हैं ठीक है, हुकूमत के साथ भी चलें, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। फिर जो उनकी अब देखें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने आमिर फ़ारूक के बाद चीफ़ जस्टिस बनना था, वो सीनियर पियोनी जज थे। जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया। अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब अपने मामलात ख़राब ना करते लोगों के साथ तो वो चीफ़ जस्टिस होते। जब चीफ़ जस्टिस वो बन जाते तो फिर वो जिस तरह लेकर चलते अपने बाकी जजेस को या अदलिया को, तो ये बेहतर था। अब ये बात उनको अभी समझ आई है कि ये हमने उस वक्त गलती की थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी भी टाइम है कि हम मामलात को ठीक करें और इस नहज तक ना जाएँ कि हमें बिल्कुल साइड लाइन तुरबत की तरफ क्वेटा, कोलो या बखर सखर के जो बेंच है उसमें हमें भेज दिया जाए। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। यानी अब ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का कोई इस्तीफ़ा नहीं मुतवक्के। आपकी बात से तो यही लग रहा है कि अब सिस्टम के साथ वो मिल बैठकर आगे चलना चाहते हैं और फिर वो जो उनका एक मकाम है चीफ जस्टिस बनना हो या कुछ भी हो, ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री का मामला है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वो जो पटिशन आई सुप्रीम कोर्ट में, वो इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गए कि चलें ठीक है, ये ना हो कि मुझे इस डिग्री में नाअहल कर दें या साइड पर कर दें और मामला फिर ख़राब ना हो जाए। बजाय इसके कि मैं ठीक है मैं साइड पर हो जाऊँ, डिग्री वाला मामला भी हल हो जाए, फिर उसके बाद मैं फिर 5 जजेस के साथ फिर बैठ जाऊँ। लेकिन मुफाहमत देखना चाहते हैं अब वो आगे। यानी अब मजीद एग्रेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ना इस्तीफ़ा आएगा ना अब आप एग्रेशन देखेंगे जब तक
ये मामला कुछ ठीक नहीं हो जाते। क्योंकि आपने सुना होगा कि तुर्बत भेजा जा रहा है, बलूचिस्तान भेजा जा रहा है, तो बजाय उसके कि हम इस्लामाबाद में बैठें, थोड़ा नरमी इख्तियार करें, एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़, अदलिया दूसरे इदारों के ख़िलाफ़ हम जो है वो नरमी इख्तियार करें, फिर हमें जो है वो खुडे लाइन ना लगाया जाए। ये इस वक्त उन्होंने प्लान बनाया है कि चलें ठीक है, हम कुछ हद तक चीज़ें जो है वो ठीक करके फिर जाकर देखेंगे कि क्या होता है। फिर जाकर देखेंगे क्या होता है। तो ऑन रज़ा के मुताबिक अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं वो फ़िलहाल बैकफुट पर जा चुके हैं और मफाहमत का रास्ता अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस जहांगीरी भी इसी वजह से उन 4 जजेस के साथ मज़ीद नई आने वाली जो पिटीशन थी 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, उसमें सुप्रीम कोर्ट में उसका हिस्सा वो नहीं बने और पीछे हट गए। तो अब आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।